Hello friends, welcome back to my channel. तो यहाँ पर पार्ट 13 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि इंग जो है वो जीन को किस करने जा रहा होता है। तो जुओ को गुस्सा आ जाता है और वो इंग को कार में ढकेल देता है और बोलता है जाओ अपने घर जाओ, तुम्हारा भाई तुम्हारा वेट कर रहा होगा। तो जीन जुओ को मारती है और बोलती है कि क्या तुम उसे प्यार से भेज सकते हो, ऐसे उसे मार क्यों रहे हो। तो जुओ बोलता है मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, मैं प्यार से नहीं रह सकता। तो तभी फिर हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिंगजू इंग को लेकर के आ जाती है। वो बोलती है उसे कि अच्छे से चलो, इतना ज्यादा चोट तुम्हें कैसे लग गया। उसके बाद उसका भाई आता है और बोलता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए। इंग बोलता है कि आप वापस क्यों आए हो। तो मिंगजू बोलती है तुम्हारा भाई जैसे तुम्हारे बारे में सुना और रात ही को आ गया। तो वो बोलता है वाह क्या कोइंसिडेंस है, मेरे भाई ने मेरे बारे में सुना और इतना जल्दी आ भी गया, और स्पेशली मेरे लिए ये तो बहुत ज्यादा सरप्राइज की बात है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि इंग सोया रहता है। तो मिंगजू उसके कमरे में आती है और मिंगजू को पुरानी बातें याद आती है जब इंग उसका फियांसे हुआ करता था। तब वो उसे एक रिंग दिया था और उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। तो वो ये सब बात सोचने लगती है। तभी इंग का भाई जियांग जो है वो आता है और देखता है कि मिंगजू जो है वो इंग को किस कर रही है। तो यहाँ पर जो जियांग है वो भी ये सोचने लगता है जब वो इंग से बात करता है और जो वो इंग की गर्लफ्रेंड रहती है। तो वो इंग को बोलता है जब हमारे मम्मी पापा मर गए थे तो मैंने ही तुम्हें संभाला था और तुम उस टाइम बहुत छोटे थे, तो तुम्हें जो चाहिए था मैं तुम्हें सब कुछ देता था। और उस टाइम जो इंग है वो पढ़ाई करने के लिए फ्रांस जा रहा था, तो उस टाइम का वो बात याद करता है। उसके बाद वो बोलता है कि आप क्या चाहते हो। तो जो उसका भाई है जियांग वो बोलता है तुम्हें सब कुछ मिला है बट इस बार मैं तुमसे हाथ जोड़ के बेग करता हूँ कि मिंगजू को मेरे पास रहने दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को भी उसे टच करने भी नहीं दूंगा और मैं उसे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो मिंगजू है वो वापस जा रही होती है। तभी उसका जो फियांसे रहता है जियांग वो बोलता है तुम अभी तक सोई नहीं। तो वो बोलती है हाँ मैं इनको देखने गई थी कि वो अभी ठीक है कि नहीं है। तो जियांग बोलता है कि तुम मेरे भाई की इतना अच्छा से केयर करती हो, इतना अच्छा से उसका देखभाल कर रही हो कि जैसे वो तुम्हारा अपना ही भाई हो। उसके बाद वो बोलता है यहाँ पर संघाई में सभी कोई जानते हैं कि इंग जो है वो मेरा भाई है और मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूंगा। उसी तरह यहाँ पर संघाई में सभी कोई जानते हैं कि तुम मेरी फियांसे हो, तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी तुम्हें टच करे, और अगर कभी कोई तुम्हें गंदी तरीके से टच करता है तो तुम मुझे बताना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो बोलती है कि हाँ आप चिंता मत करो। उसके बाद वो बोलता है तुम मेरा इंतजार करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि जिसके पास पॉकेट वॉच रहता है वो गुंडा और उसका साथी लोग सभी कोई लड़ाई कर रहे होते हैं, बट वो लोग क्यों लड़ाई करते हैं ये हमें नहीं दिखाया जाता है अभी। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जिसके पास पॉकेट वॉच रहता है वो पॉकेट वॉच को खोल के कुछ पढ़ता है और फिर से वो हंसने लग जाता है। फिर सीन में दिखाया जाता है कि इंग बाहर जाता है तो उसका जो गार्ड लोग रहता है घर का वो बोलता है कि मास्टर इंग आप हम लोगों को माफ कर दीजिएगा, बट आपके भाई ने मना किया है, आप बाहर नहीं जा सकते। तो इंग बोलता है कि मेरा लास्ट नाम क्या है, मेरा लास्ट नाम भी जियांग है, मैं जियांग फैमिली का ही हूँ, तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो वो बोलता है उसका गार्ड लोग कि नहीं हम आपको ऐसे जाने नहीं दे सकते, वरना जियांग जो है वो हमें नहीं छोड़ेंगे, वो हमें जॉब से निकाल देंगे, प्लीज आप हमारी बात मान लीजिए। उसके बाद वो गुस्से से अपने भाई के पास जाता है तो उसका भाई बोलता है जो कुक रहती है उसको कि जाओ इंग के लिए भी खाना लगा दो। उसके बाद मिंजू बोलती है कि इंग बैठ जाओ, बैठ के हम लोग खाते हैं। इंग जो है बहुत गुस्से में रहता है तो वो किसी की बात नहीं सुनता और अपना भाई को बोलता है कि पता नहीं आपका एटीट्यूड कब चेंज होगा मेरे लिए, और मुझे वो दिन कब देखने को मिलेगा। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ जब आप मेरे साथ अच्छे से बिहेव करो। तो उसका भाई बोलता है कि तुमने ये दिन नहीं देखा है बट मैं देख चुका हूँ, आओ और बैठ के खाना खाते हैं। तो इंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आप ही खाओ और वहां से चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर जीन जो है वो आती है मेडिसिन और सूप लेकर के। तो जुओ का साथी लोग बोलता है कि जीन हमें पता है आप जुओ के लिए मेडिसिन लेकर के आई हो ना, आप उनका कितना ख्याल रखती है, बट जुओ यहाँ पर है नहीं, वो कहीं गए हैं बाहर। और जो ड्राइवर रहता है उसको बोलता है कि लो जीन को लेकर के जाओ जहाँ पर जुओ है। उसके बाद वो जो उसका साथी रहता है जीन जो सूप लाई रहती है उसको देख करके उसे खाने का मन करता है, तब वो खोल करके बोलता है वाह कितना टेस्टी लग रहा है ये सूप। तभी वहां पर जुओ आ जाते हैं और वो लड़का बोलता है कि मास्टर आप इतने जल्दी आ गए। तो जुओ बोलता है क्यों, मैं जब जाऊंगा और आऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा क्या। तो वो बोलता है नहीं नहीं जीन आई थी यहाँ पर। तो जुओ बोलता है क्या वो यहाँ क्यों आई थी, और बोलता है कि मैंने उन्हें बोल दिया कि आप लीक साइड गए हैं। तो वो जो ड्राइवर है हमारा वो उन्हें वहां पर लेकर के गया है। फिर
वो बोलता है कि जीन ने आपके लिए मेडिसिन बनाकर और सूप बना करके लाया है, वो आपकी कितनी केयर करती है। तभी उसका साथी बोलता है मास्टर लीजिए ये सूप ट्राई करिए और बताइए कि कैसा बना है। तो जुवो पीता है वो सूप को और जुवो को भी वो बहुत पसंद आता है, तो वो हंसने लग जाता है मन में। अभी जीन आती है, बोलती है अरे ये सूप पियो मत पियो। तो जुवो बोलता है क्यों, क्या हो गया, सूप में ऐसा क्या है। वो बोलती है क्या ये अच्छा बना है। तो जुवो बोलता है कि हाँ ये बहुत टेस्टी बना है। उसके बाद उसका साथी लोग बोलता है सेकंड मास्टर जुवो देखिए जीन आपके लिए कितना केयर करती है, वो अभी तक आपके लिए मेडिसिन और सूप बना करके ला रही है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि हमें कुछ काम है सेकंड मास्टर, हम जाते हैं। और वो लोग दोनों वहां से चले जाते हैं जानबूझ के जीन और जुवो को अकेले छोड़ने के लिए। उसके बाद वो बोलती है कि ये इंक के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं था। तो जुवो बोलता है कि क्या। जीन बोलती है कि कुछ नहीं। तो वो बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई है, क्या तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बोलती है मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आई थी, तुमने मास्टर इंक की जान बचाई तो उसके लिए थैंक यू। तो वो बोलता है उसके लिए तुम क्यों थैंक यू बोल रही हो, वो मेरा भी भाई जैसा है, मैं जब भी मुसीबत में वो होगा मैं तो उसकी जान बचाऊंगा ही। तो वो बोलती है कि नहीं, तुमने संघाई में भी कितनी बार मेरी जान बचाई है, और फिर जब मैं किडनैप हुई थी तब भी तुमने जान बचाई थी, और मेरे वजह से तुम्हें गोली लगी थी उस टाइम भी तुमने मेरी जान बचाई थी। तो मैं ये सब तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती हूँ। भले तुम दूसरों के प्रति थोड़े से ज्यादा मतलब कि कोल्ड बिहेव करते हो, गुस्से वाले हो, लेकिन कभी कभी तुम ऐसा काम करते हो जो अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उसके बाद वो बोलती है कि तुमने सुपरिटेंडेंट लियो से भी मेरे लिए झगड़ा कर लिया, कहीं वो फ्यूचर में तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत कर दे, तो मुझे इसकी चिंता हो रही है। तो जुवो बोलता है कभी तुम मेरी चिंता करती हो, कभी तुम मुझे डांटती हो, तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वुमेन हो, मुझे समझ नहीं आता कि तुम मेरी इतनी केयर क्यों करती हो, तुम चाहती क्या हो। तो वो बोलती है कि हम लोग दोनों फ्रेंड है, तो फ्रेंड के लिए केयर करना नॉर्मल होता है, तुम कुछ ज्यादा मत सोचो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर इंग जो है अपने बाहर बगीचे में बैठा रहता है, तभी वो जीन को देखता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि जीन तुम यहाँ। तो वो बोलती है हाँ मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लेकर के आई हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन बोलती है ये सूप पियो, ये सूप पीकर तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। उसके बाद वो बोलता है कि इतना कम क्यों बचा है ये सूप। तो वो बोलती है कि हाँ मैं जब रास्ते में आ रही थी तो सूप गिर गया था। तो वो देखता है उसके बैग में तो सूप नहीं गिरा हुआ है, ऐसे भी तो वो झूठ बोल रही होती क्योंकि जो आधा सूप पी लिया रहता है। उसके बाद इंग जो है वो थोड़ा बहाना मारता है कि उसके हाथों में दर्द हो रहा है। तो जीन बोलती है अरे तुमने अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया, तुम्हें अभी भी दर्द है। तो वो बोलता है कि मैं ये सूप पीऊंगा तो मेरे हाथों में और ज्यादा दर्द हो जाएगा, क्यों नहीं तुम मुझे पिला दो ये सूप। बाद वो उसे सूप पिलाने लग जाती है। तभी यहाँ पर मिंगजू आ जाती है और मिंगजू ये सारी हरकतें देख लेती है। तो मिंगजू की जो साथी रहती है लिंग, वो बोलती है कि ये लड़की यहाँ क्यों आई हुई है। उसके बाद मिंगजू गुस्सा से वहां से चली जाती है, बट लिंग जो है वो उन लोग दोनों के बीच में आ जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो जीन बोलती है कि मैं इंग के लिए सूप लेकर के आई थी। तो वो बोलती है लिंग कि ठीक है तुमने इस इंग को सूप दे दिया ना, अब तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद जो इंग है वो बोलता है कि तुम ज्यादा मत बोलो जीन, और हम फ्रेंड है। उसके बाद जीन बोलती है कि कोई बात नहीं इंग, मैं चलती हूँ अब। और जीन जो है वहां से जाने लगती है। तभी मिंगजू जो है वो बाहर खड़ी रहती है। तो जीन जो है वो मतलब अच्छे से बिहेव करती है कि बहन तुम यहाँ। तो मिंगजू जो है वो बोलती है कि जब तक मैं इस जियान फैमिली में हूँ तुम्हें यहाँ पर वेलकम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरी बहन नहीं हो। और अपने गार्ड लोग को बोलती है कि इसका चेहरा अच्छे से देख लो, और जब भी ये आए इसके लिए कभी भी गेट मत खोलना। उसके बाद वो जो गार्ड लोग रहता है उसे वहां से भगा देता है और गेट को बंद कर देता है। उसके बाद यहाँ पे मिंगजू पुरानी बातें सोचने लग जाती है, जब वो इंग के गोद में बैठी थी जीन और अब उसे सूप पिला रही थी। उसके बाद जुओ भी हमेशा वो ऐसा सोचती है कि जुओ भी जीन के लिए इतना केयर करता है। तभी जो उसकी जो साथी रहती है लिंग, वो बोलती है कि ये लड़की आखिर चाहती क्या है, ये सबके दिल में जगह बना ले रही है, अगर ऐसा होगा तो हम इसे संघाई से कैसे बाहर निकालेंगे। और लगता है कि ये बहुत ज्यादा चालू लड़की है, ऐसे तो ये बहुत ज्यादा इनोसेंट दिखती है बट ये है नहीं। इसने मास्टर इंग को भी अपने कब्जे में कर लिया और जुओ भी इसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। तभी वो जो साथी रहती है उसकी, वो बोलती है कि नहीं बट वो बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है। तो बोलती है कि तुम उसकी इतनी केयर क्यों कर रही हो। तभी जो मिंगजू की साथी रहती है लिंग, वो और जीन के बारे में गलत गलत बातें बोलने लगती है। उसके बाद बोलती है मिंगजू मेरे पास एक आइडिया है, उसे संघाई से कैसे बाहर निकाले, तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि लिंग जाती है लॉयन फॉरेस्ट होटल और वहाँ की जो मेन रहती है उसको बोलती है तुम्हें तो पता है ना कि ये जियांग फैमिली का होटल है, बट बाहर से हमें ऐसे दिखता है कि इसे इंग संभाल रहा है, बट अंदर से तो ये जियांग ही संभाल रहे। जियांग फैमिली मतलब उसका भाई, मतलब वो उसे पैसा दे करके लालच दिखाती है और बोलती है कि जीन को यहाँ से बाहर निकालो, कुछ ऐसा करो कि वो होटल छोड़ करके चली जाए। तो वो उसे पैसे का लालच देती है। तो वो बोलती है बट मास्टर इंग को पता चलेगा तो वो मुझे फायर कर देंगे। लिंग बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सारा जियांग फैमिली का है, तुम चिंता मत करो, और अगर तुम चाहती हो कि तुम अपने जॉब से हाथ धो बैठो तो ठीक है मत करो। अगर मिंगजू को पता चल गया कि तुम मेरे काम से मना कर रही हो तो वो तुम्हें भी संघाई में रहने नहीं देगी। तो फिर वो उसे पैसा का लालच देती है और बोलती है अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना
करना है। तो वो जो मेन लेडी रहती है वो बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी, और वो पैसा ले लेती है। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि इंग जो है वो कैसे भी बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी गार्ड वहां पर आ जाता है और बोलता है मिस्टर जियांग आप बाहर नहीं जा सकते, हमें मना किया गया आपको बाहर लेकर जाने। तो वो बोलता है कि तुम्हारे आंखों में बस यही दिख रहा है क्या कि मैं भाग रहा हूँ, मैं फल तोड़ने जा रहा था। तो वो क्या करता है, गार्ड सीढ़ी लेकर के भाग जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि जैसे ही जीन होटल आती है, वो जो होटल की मालकिन रहती है जिसे पैसा दिया जाता है, वो बोलती है कि जीन तुम इतने दिन से कहाँ थी, हम तुम्हें कितना खोज रहे थे, तुम्हारा काम कौन करेगा सारा बचा हुआ काम। तो वो बोलती है मैं मास्टर इंग को देखने गई थी। तो वो बोलती है कि मास्टर इंग को देखने के लिए उसके फैमिली है, तुम उनकी ज्यादा केयर मत करो और जाके सारा काम करो, और उसे काम बताती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन बहुत सारा काम करती है। तभी उसकी जो कुक फ्रेंड रहती है वो आती है और बोलती है अरे जीन ये सारा तुमने साफ किया। तो वो बोलती है कि हाँ ये सारा मैंने किया है। तो वो बोलती है कि तुम कितना काम कर रही हो। तभी देखती है कि जीन के हाथ छाले पड़ गए हैं। तो वो बोलती है अरे तुम्हारे हाथ में तो छाले पड़ गए। तो जीन बोलती है कि कोई बात नहीं, ये बहुत छोटा घाव है, ठीक हो जाएगा। उसके बाद जीन मन में सोचती है कि मिंगजू जब यहाँ आई थी संघाई तो वो एक डांसर बनी थी, तो उसकी कितना कुछ झेलना पड़ा होगा, तो मेरे लिए तो ये छोटा छाला बहुत ही कम है उसके कंपेयर में। मतलब ये चीज वो अपने मन में सोचती है। फिर बोलती है अगर मिंगजू ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। उसके बाद वो बोलती है अच्छा मुझे बहुत काम है, और वो फिर वो वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर जीन और उसकी फ्रेंड जो है बैठ के खाने लगती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि अरे जीन तुम्हें तो ये प्लेन खाना खाने की आदत नहीं होगी ना, तुम तो बहुत ही शाही खाना खाती होगी। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए बाद में बना दूंगी, तुम ये खाना मत खाओ। तो वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, ये खाना भी बहुत टेस्टी है, मैं यही खाना खाती हूँ, और वैसे भी मैं भी तुम लोग के जैसा ही अपने पैसे से कमा के ही खा रही हूँ। तभी एक जो और लड़की रहती है जो जीन से बहुत ज्यादा जलती है, वो आती है और बोलती है कि यहाँ से उठो, ये मेरा जगह है, तुम क्यों बैठी हो यहाँ पे। तो जीन बोलती है कि ठीक है तुम बैठ जाओ, और वो वहां से उठ जाती है। और फिर वो बोलती है जीन को कि जाओ और मेरे लिए गर्म पानी लेकर के आओ। तो जीन कुछ भी नहीं बोलती और गर्म पानी लाने चली जाती है। यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि सारे स्टाफ लोग के लिए खाना आता है और सभी कोई खाना लेने लगते हैं। तो जैसे ही वो गर्म पानी लेकर के आती है, देखती है जीन की उसके लिए कुछ भी खाना नहीं बचा है। उसके बाद फिर वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और थोड़ा सा इमोशनल भी है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।